अस्सलाम वालेकुम यूज़र्स, मैं रेहान अहमद ख़ान आज लेक्चर नंबर 3 आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो है वो मैं बेसिक फार्मूलाज और बेसिक फंक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा कि ये हम किस तरह से एक्सेल की शीट के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं और इनसे कि हम क्या क्या काम ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इन फंक्शंस को जो 3 टाइप्स के अंदर जो डिस्क्राइब किया हुआ है, लिस्ट डाउन किया हुआ है। ये फंक्शन जो हैं या इनकी टाइप्स होती हैं वो मैथ्स के फंक्शंस होते हैं, डेट के फंक्शन होते हैं और टेक्स्ट के फंक्शन होते हैं। यानी कि एक्सेल के अंदर हम जितने भी फंक्शंस हैं उनको 3 कैटेगरीज के अंदर जो डिवाइड करते हैं और उन्हीं से हम अपनी तमाम एक्सेल के जितना भी काम होता है वो इन्हीं 3-4 फंक्शन से जब हम निकालते हैं और इनसे हम आगे काम भी लेंगे। ठीक, मैंने आपको अपने शुरू के लेक्चर्स के अंदर जो बेसिक फॉर्मेटिंग वगैरह सिखा दी थी कि आपके जैसे आप कोई शीट वगैरह कैसे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आज मैंने आपके लिए 2 शीट्स वो बना के रखी हुई हैं, एक इनवाइस के नाम से है और एक बैंक स्टेटमेंट के नाम से है। इन दोनों शीट्स के ऊपर मैं आपको कुछ फंक्शंस और कुछ फार्मूलाज वगैरह जो इस्तेमाल करके दिखाऊंगा कि हम कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम पहले आ जाते हैं अपने शीट नंबर 1 के ऊपर, जिसको मैंने डिज़ाइन किया हुआ है इनवाइस के हिसाब से। इस इनवाइस इसमें मैंने तो कुछ चीज़ें, कुछ फार्मूलाज और कुछ फंक्शंस वगैरह जो छोड़ दिए हैं ताकि वो मैं आपके सामने टाइप करूँ, आपके सामने उसको दिखाऊँ कि वो कैसे काम करते हैं। इसके अंदर अगर हम शीट के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर मैंने डेट का कॉलम जो है वो ब्लैंक छोड़ा हुआ है, यानी कि डेट यहाँ पर आनी चाहिए। अब डेट के लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो मैं यहाँ पर डेट टाइप करूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये यहाँ पर मैं इंटर करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पर डेट आ जाएगी। ठीक, दूसरा तरीका ये कि अगर मुझे अपनी शीट के ऊपर करंट डेट चाहिए, यानी कि आज की डेट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर फंक्शन इस्तेमाल करूँगा, इजिकल टू लगाऊंगा उससे पहले, और क्योंकि फंक्शन है, ठीक है, तो इजिकल टू के बाद में एक फंक्शन है टुडे के नाम से, टुडे का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा तो भी मेरे पास एक कुछ इसी तरह से हो जाए डेट आ जाएगी। लेकिन ये डेट जो है वो आज की डेट है, यानी कि टुडे का फंक्शन क्या करता है, आपको शो करता है जो आज की डेट होती है वो आपको उस कॉलम के अंदर शो कर देता है। ठीक, ये एक छोटा सा डेट का फंक्शन है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसी को हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ साथ हम डेट के और जो भी फंक्शंस हैं वो भी आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद मैं नीचे की साइड पे आता हूँ। यहाँ पर मैंने इस शीट में जो है वो अमाउंट के कॉलम को जो है वो मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि अमाउंट के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है और हम कैसे अमाउंट हासिल कर सकते हैं। ठीक, इसका तरीकाकार क्या है कि जब मैं क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए फार्मूला क्या इस्तेमाल किया जाएगा कि मैं इजिकल टू करूंगा, मैं क्वांटिटी के कॉलम में जाऊंगा, मल्टीप्लाई का निशान प्रेस करूंगा, उसके बाद मैं रेट के कॉलम में आऊँगा तो मैं यहाँ एंटर करूँगा तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। अभी मेरे पास यहाँ रेट का कॉलम जो ब्लैंक पड़ा हुआ है तो मैंने लेट सपोज यहाँ पे कोई भी रेट डाल दिए तो आपने देखा कि अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई, मेरे सामने आ गया जो कि 1250 है। ठीक, इसके बाद अगर फर्ज करें मैं इसी फार्मूले को बाकी तमाम जो कॉलम्स हैं या रोज़ में कॉपी कर देता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब सिर्फ मैं रेट डालता रहूँगा, जो भी रेट्स होंगे तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है वो अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक, आपने देखा कि हर रो के अंदर जो है वो फार्मूला लगा हुआ है। मैंने जो फार्मूला इस्तेमाल किया मल्टीप्लाई का, वो फार्मूले इसने क्या किया कि रेट को जो है वो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया और अमाउंट बना के आपके सामने पेश कर दिया। इस इनवाइस के अंदर जो एक छोटी सी चीज़ और इस्तेमाल की जाती है कि अमाउंट का सम भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अमाउंट का सम कैसे इस्तेमाल किया जाएगा उसके लिए भी एक फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। फार्मूला इस्तेमाल करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूँ कि जब जिस कॉलम के अंदर मुझे फार्मूला चाहिए होता है या वैल्यू चाहिए होती है, मैं इजिकल टू का निशान प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब मुझे कौन सा फार्मूला चाहिए, मुझे इन तमाम वैल्यूज़ का सम चाहिए तो मैं यहाँ पे सम लिखूँगा, और क्योंकि तमाम वैल्यूज से सम चाहिए तो मैं इसकी रेंज इस्तेमाल करूँगा। रेंज इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जहाँ ये रेंज ख़त्म हो गई मैंने इंटर कर दिया, या आप देखेंगे मेरे पास जो है वो इस कॉलम के अंदर जो है इसका सबका टोटल आ गया, यानी कि इसकी इनवाइस की वैल्यू जो है वो 2350 है। ये एक छोटा सा मैंने आपको यहाँ पे तरीका दिखा दिया कि हम फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं और जो अगर कोई वैल्यूज़ वगैरह इस्तेमाल करनी है फार्मूले की तो वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद मैं आपको एक और शीट के ऊपर लेके चलता हूँ जिसपे को मैंने बैंक स्टेटमेंट के नाम से दिया हुआ है। ये भी मैंने पहले से आपके लिए डिज़ाइन करके रखी हुई है। इसमें भी मैंने डेट का कॉलम छोड़ा हुआ है और जो फार्मूला जो फंक्शंस वगैरह हैं या फार्मूले वगैरह मैंने लगाने हैं, मैंने वो भी छोड़े हुए हैं ताकि आपके सामने उनको मैं
लगाऊं या इनपुट करूं ताकि आप भी उनको सीख सकें। यहाँ पर हम दोबारा आ जाते हैं डेट के ऊपर। ठीक, डेट के ऊपर मैं एक और नया फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ। फंक्शन इस्तेमाल करना है तो पहली चीज़ तो यही है कि मैं इज इक्वल टू इस्तेमाल करूँगा। इज इक्वल टू इस्तेमाल करने के बाद अब मैं नाउ का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। ठीक, जैसे मैं नाउ लिख के इंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर डेट आ जाएगी। ठीक, अब ये डेट जो है वो करंट डेट ही आ रही है, जैसे कि स्टूडेंट के अंदर आ रही थी वैसे यहाँ पे नाउ में भी करंट डेट आ रही है। फॉर्मेटिंग में इसकी पहले आपको सिखा चुका हूँ कि आपको उसकी कैसे फॉर्मेटिंग करनी है। यहाँ पर हम इसकी फॉर्मेटिंग दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं फॉर्मेट सेल में आऊँगा, नंबर में जाके डेट का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये डेट जो होगी थोड़ी विजिबल फॉर्मेट के अंदर आ जाएगी। ठीक, ये आपके सामने जो वो एक बैंक स्टेटमेंट है, यानी कि इसमें थोड़ा सा डेटा मैंने पहले ही फीड कर दिया है ताकि आपका और मेरा टाइम बचे। इसमें मैंने आपको दिखाया है कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो है वो डेट होती है, डॉक्यूमेंट नंबर होता है। डॉक्यूमेंट नंबर बेसिकली जो है वो चेक नंबर भी हो सकता है या बैंक के कोई किसी डॉक्यूमेंट का रेफरेंस नंबर भी हो सकता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ रही है, इसमें मैंने दिखाया है कि ओपनिंग बैलेंस है, उसके बाद उसने किसी ने चेक रिसीव किया है, चेक इसने जो है वो विड्रॉ की कैश विड्रॉ की है, फिर कुछ चेक इसने कोई रिसीव हुआ है, फिर उसने कैश कुछ ट्रांसफ़र किया हुआ है। इस किस्म की कुछ डिटेल मैंने आपको दिखाई है। मकसद मेरा यहाँ पर ये है कि आपको ये शीट जो है वो किस तरह से आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। जब इसमें मैं फार्मूले वगैरह इस्तेमाल कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर वैल्यू भी आ जाएगी। और देखेंगे जैसे कि ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगी, यानी कि किसी शख्स ने अपने अकाउंट के अंदर कुछ अमाउंट जो क्रेडिट किया, लेट्स सपोज उसने अपना ओपनिंग बैलेंस जो 5000 किया तो देखें आपके यहाँ पर बैलेंस के अंदर इसके पास क्या आ गया, 5000 आ गया। ठीक, यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ था कि इज इक्वल टू दिस, यानी कि क्रेडिट। अब जो है वो इसने मज़ीद इसमें मैंने कहा कि इसने जो है वो 1 जनवरी को जो है उसने इसके पास चेक रिसीव हुआ तो रिसीव होने का क्या मतलब हुआ कि इसने कोई अमाउंट जो है इसमें क्रेडिट किया, इसने 60,000 का एक चेक जो इसके पास रिसीव हुआ, 60,000 आ गया। उसके बाद इसने जो है वो ये कुछ कैश जो है वो विड्रॉ कर लिया, यानी कुछ कैश जो है उसमें से डेबिट कर लिया। इसने 20,000 जो है यहाँ से डेबिट कर लिया। फिर मैं कहता हूँ कि इसके पास लेट्स सपोज 1 लाख का जो है वो कुछ अमाउंट आ गया। ठीक, फिर इसने जो है वो 20,000 या 25,000 जो है वो विड्रॉ कर लिए। ठीक, अब यहाँ पर मेरे पास बैलेंस का कॉलम जो है वो खाली है, इसके अंदर मुझे कोई फार्मूला ऐसा लगाना है जिससे ये शीट जो है यानी कि इसकी शीट बन जाए और उसका जो बैलेंस है वो सामने आ जाए। इसका तरीका ये होता है कि इस किस्म के बैलेंस को हम जो रनिंग बैलेंस कह रहे होते हैं, और रनिंग बैलेंस का मतलब ये होता है कि पहले वो ऊपर के बैलेंस को यानी कि ओपनिंग बैलेंस को लेगा, फिर डेबिट क्रेडिट को उसके हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगा और इस कॉलम के अंदर जो है वो शो कर देगा। ठीक, तो इस चीज़ को मैं अप्लाई करता हूँ। मैंने कहा कि फार्मूला इस्तेमाल करना है तो मैंने इज इक्वल टू प्रेस किया। ठीक, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये ओपनिंग बैलेंस को लेगा कि उसका ओपनिंग बैलेंस क्या था। ओपनिंग बैलेंस किस सेल के अंदर मौजूद है, F10 के अंदर मौजूद है, F10 पे शो कर दिया। फिर ये क्रेडिट करेगा, यानी कि इसने अपने अकाउंट के अंदर कुछ और पैसे जमा किए हैं तो मैं प्लस करूँगा, क्रेडिट भी जाऊँगा। ठीक, उसके साथ साथ जो है वो इसमें से कुछ चीज़ माइनस भी होगी तो मैं क्या करूँगा, माइनस का मतलब है कि ये डेबिट होगा, मैं माइनस करूँगा और इस पे आके इसको एंटर कर दूँगा। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर जो है अब वैल्यू मेरे पास चेंज हो गई क्योंकि इस 5000 इसके पास पहले मौजूद थे, 60,000 इसने बाद में जमा कराए तो बैलेंस इसका कितना हो गया, 65,000 हो गया। इसी फार्मूले को मैं रिपीट करता रहूँगा तमाम दूसरी वैल्यूज़ के लिए। किस तरह से करूँगा, कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ तक इसको दोबारा पेस्ट कर दूँगा। तो ये देखें आपके पास जो इसकी वैल्यूज़ चेंज हो गई और अब इसका बैलेंस जो हो गया वो 1,20,000 हो गया। किस तरह से हो गया कि 65,000 था, इसने 20,000 जो है वो निकाल लिए, 45,000 रह गया। फिर इसने 1 लाख जो इसके अंदर ऐड कर दिए, यानी कि इसके पास रिसीव हो गया अमाउंट तो ये 145,000 हो गए। ठीक, इसके बाद जो है वो इसने 25,000 जो है वो विड्रॉ कर लिए तो इसके बैलेंस जो बना जो बाकी रहा वो कितना रहा, 120,000 इसका बैलेंस रहा। ये इसका बैलेंस आ रहा है। ठीक, ये हमने यहाँ पे देख लिया कि हम किस तरह से इसमें फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा कि जब हम किसी की बैलेंस शीट वगैरह बना रहे होते हैं या किसी की बैंक स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो बैलेंस का कॉलम हमेशा जो वो रनिंग टोटल कहलाया जाता है। ठीक, ये आपके लिए जब कभी भी आप इस तरह की स्टेटमेंट बनाएंगे या बैंक में आप कहीं जॉब वॉब कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपको ये चीज़ अगर समझ में आती है तो बहुत आसानी से आप ये शीट बना सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको जो एक और फार्मूला समझा रहा हूँ इसी शीट के ऊपर कि यहाँ पर मुझे जो है इन कॉलम्स के अंदर जो मुझे ये चाहिए कि इस शख्स ने टोटल कितना डेबिट किया,
इस ड्यूरेशन के अंदर और कितना जो है वो क्रेडिट किया, तो टोटल का मतलब ये हुआ कि मुझे सम करना है, तो मुझे सम का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। फार्मूला इस्तेमाल करने से पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो है वो मैं इज इक्वल टू को साइन प्रेस करूँगा। सम चाहिए मुझे जितने भी इतने डेबिट्स किए हैं उन सब का सम, ठीक है। तो मैं ऊपर कर्सर लेके जाऊँगा और इसको जो है वो इसकी रेंज को मैं सेलेक्ट करूँगा। तो ये मेरे पास आ गया कि इसने टोटल जैसे 45,000 अमाउंट जो डेबिट किए यानी कि अपने अकाउंट में से 45,000 अमाउंट जो निकाला है। इसी तरह से मैं ये चाहता हूँ मुझे मेरे पास टोटल आना चाहिए किसका, क्रेडिट का, कि इसने कितना अमाउंट जो वो जमा किया है। तो फिर मैं वही फार्मूला इस्तेमाल करूँगा सम का, ठीक है। मैंने सम का फार्मूला यहाँ पे टाइप किया, ठीक है, रेंजेस इस्तेमाल करी और इंटर किया। तो इसने 165,000 रुपीज़ वो जमा किए अपने अकाउंट के अंदर। 165,000 को और 45,000 को जब आप माइनस करके देखेंगे तो आपके पास जो इसका यहाँ पर बैलेंस शो हो रहा है वो 120,000 ही आ रहा है, यानी कि मेरा बैलेंस जो आ रहा है वो सही आ रहा है, इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक्स नहीं है। ये एक छोटी सी कोशिश से हमने जो है वो बैंक स्टेटमेंट बनाना सीख ली। उसमें 2-3 फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, वो तो फार्मूले मैंने आपको यहाँ बता दिए, यहाँ सामने नज़र आ गए आपके कि कौन कौन से फार्मूले हम इस्तेमाल कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट बनाते वक्त, ठीक। ये बैंक स्टेटमेंट आपके पास बन गई, आपकी छोटी सी मेहनत से जो है वो आपके सामने एक इनवाइस बन गई, ठीक है। इनवाइस का टोटल आ गया। अब अगर आपको कहीं किसी भी वक्त कोई इनवाइस बनानी है तो आप बड़ी आसानी से इनवाइस बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको बैंक स्टेटमेंट बनानी है तो बड़ी आसानी से आप जो 1-2 फार्मूले इस्तेमाल करते हुए जो है वो बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक। तो मैंने इसमें टोटल भी बता दिया। एक चीज़ मैं आपको और सिखा दूँगा, यहाँ पर हम डेटा के ये जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं उनकी थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। कैसे कि यहाँ पर कॉमा का निशान आ रहा है, कॉमा का निशान जैसे मैं प्रेस करूंगा तो मेरे पास जो है वो इनके आगे जो 0-0 आ जाएंगे, जो और 0 के साथ जो है वो इन बिटवीन जो कॉमा भी आ जाएगा। इससे इस्तेमाल किया जाता है कि हमारे पास जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी होता है, जब उनके दरमियान में कॉमा इस्तेमाल हो जाता है तो वो आसानी से रीड किया जा सकता है कि वो लैक्स में है, वो 10 लैक्स में है या करोड़ में है या समथिंग, ठीक। इसमें इस वजह से इस्तेमाल करते हैं। ये इन कॉलम्स के अंदर जो डेबिट क्रेडिट आप में 0 इस्तेमाल करें ना करें ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप हटाना चाहते हैं आप इस कॉलम को सिलेक्ट करें, इसको आप माइनस कर दें। ये यहाँ से जो आप आराम से इसको देखें यहाँ से माइनस हो गया। अगर आप क्रेडिट में से भी हटाने चाहते हैं इन कॉलम्स को सिलेक्ट करें, इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ से माइनस हो गया, ठीक। अब आपने इन 2 शीट्स के अंदर जो है वो 2-3 फार्मूले इस्तेमाल किए, लेकिन बहुत ही यूज़फुल यानी कि एक इनवाइस जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो आपने बनाना सीख ली कि हम किस तरह से इनवाइस बना सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो शीट है वो बैंक स्टेटमेंट की है। बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है बैंक्स वगैरह के अंदर, और वैसे भी आपके अपने पास भी जब आप बैंक से कोई स्टेटमेंट वगैरह लेके आते हैं तो वो आपको ये समझ में आना चाहिए कि उसमें क्या आपका बैलेंस वगैरह किस तरह से आ रहा है, या क्या डेबिट क्रेडिट उसके अंदर किस तरह से हो रहा है, सही भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कहीं इसके अंदर कोई मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं आ रही। तो वो फार्मूले आपको समझ में आने चाहिए कि किस तरह से कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जी हम यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर शो किया हुआ था कि मैं आपको आज जो है वो कुछ फार्मूले के बारे में बताऊँगा, यानी कि मैथ्स के फार्मूले, डेट के फार्मूले और टैक्स के फार्मूले, यानी कि तो ये फार्मूले मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन किए हुए हैं। तो इन फार्मूलों के हम थोड़ी छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे मैथ्स के फार्मूले फंक्शंस लिखे हुए हैं मैंने, यहाँ नीचे जो वो डेट के फंक्शंस लिखे हुए हैं, और यहाँ इससे नीचे जो मैंने टैक्स के फंक्शन लिखे हुए हैं। ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो मैथ्स के हैं, डेट के हैं और टैक्स के हैं, यही ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं से हम काफ़ी ज़्यादा वर्कशीट्स वगैरह जो वो बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पर मैंने जो मैथ्स का फंक्शन इस्तेमाल किया है वो पहला फंक्शन जो वो एवरेज का फंक्शन है। एवरेज फंक्शन क्या होता है कि मैं मल्टीपल कुछ वैल्यूज़ होती है, 4-5 वैल्यूज़ अगर मैंने एंटर की हुई हैं और मैं देखना चाहता हूँ कि उनका एवरेज क्या है, यानी कि वो उनकी एवरेज वैल्यू क्या है, तो उसके लिए मेरे पास एक एवरेज का फंक्शन मौजूद है जिसको मैं किस तरह से इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले से इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पर एवरेज का फंक्शन, कि दोबारा मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने फंक्शन है, जाहिर सी बात है फिर मुझे यहाँ पर इज इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, एवरेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये एवरेज लिखा मैंने, ये यहाँ पर शो भी हो रहा है, आप हाँ मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। ये एवरेज लिख दिया मैंने, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद मुझे रेंज देनी है, मैंने ये रेंज दे दी, ठीक है, यहाँ तक की रेंज दे दी। अब आपने देखा कि इसने यहाँ पर 32 ये शो कर दिया, यानी कि इन तमाम वैल्यूज़ का जो एवरेज है वो 32 है,
ठीक, इसके आगे मैं एक और फंक्शन की तरफ चलता हूँ जो मैक्स का फंक्शन है। मैक्स का फंक्शन बेसिकली क्या है कि आपके पास जो एक रेंज दी हुई है या आपने पर्टिकुलर किस्म का जो इन्फॉर्मेशन आपने फीड की हुई है वो उसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, और उन मुख्तलिफ वैल्यूज़ में आप ये जानना चाहते हैं कि इन सब में जो है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक, यहाँ पर मैंने 10, 20, 30, 40, 60 की हुई है, तो आप अगर वैसे भी देखना चाहें तो आपको सामने नज़र आ रहा है कि 60 जो वो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि मेरा आंसर अगर जो है वो फार्मूले के थ्रू 60 आ रहा है तो वो करेक्ट है, अदरवाइज वो इनकरेक्ट है। तो मैं इसके लिए जो वो मैक्स का ही फार्मूला इस्तेमाल करूँगा। मैक्स का फार्मूला है, यहाँ पर मैंने x लगाया, मैक्स लगाया, ठीक है, मैंने रेंज इस्तेमाल करी, ठीक है, इंटर किया तो मेरे पास 60 आ गया। ये ज़ाहिर से तो बहुत लंबी लिस्ट भी हो सकती है, ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ी 4-5 वैल्यूज़ जो है वो इसमें इंटर करके रखी हुई हैं ताकि हम मैक्स का फंक्शन जो आसानी से सीख लें। इसी के साथ साथ मैथ्स का एक और फंक्शन है जो मिनिमम करना है, यानी कि अगर मेरे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मौजूद है, न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और उस डेटा में मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसमें मिनिमम नंबर कौन सा है। इस वाली शीट इसमें भी मैंने 10, 20, 30, 40, 60 करके आपके पास सामने डेटा रखा हुआ है। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, तो जाहिर सी बात है मेरे पास इस वक्त मिनिमम वैल्यू जो है वो 10 है, तो मेरे पास रिजल्ट के कॉलम के अंदर यहाँ जहाँ मैंने फार्मूला लगाया है वो वहाँ पे वैल्यू 10 आने चाहिए। अगर 10 आ रही है तो उसका मतलब है कि मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरा लगाया हुआ फार्मूला जो है वो करेक्ट है, अदरवाइज वो इनकरेक्ट है, यानी कि मेरे फार्मूले में कोई मिस्टेक है या मैंने कोई गलती की है। ठीक, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि मेरे पास कोई किसी किस्म की गलती नहीं है, मेरा जो आंसर आ रहा है वो एक्यूरेट आ रहा है और सही आ रहा है। हम आगे चलते हैं मैथ्स के एक और फंक्शन की तरफ जिसको मैं काउंट का फंक्शन कहता हूँ। काउंट का फंक्शन क्या करता है कि आपके पास जितनी भी रॉज हैं उनको वो काउंट करके बताता है कि आपके पास कितनी रॉज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है। यहाँ पर मैंने जितनी देखें, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके देखूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 रॉज हैं, ठीक है। मैं यानी कि यहाँ पर वो काउंट करके बता रहा है कि जी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है या डेटा की जो इन्फॉर्मेशन है उनकी नंबर ऑफ रॉज कितनी है, 5 है। यहाँ पर मैंने जो वो इसी फंक्शन जो इस्तेमाल किया हुआ है वो काउंट का ही फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है। वैसे ही जैसे तमाम दूसरे फार्मूलाज के अंदर मैंने रेंज दी हुई है, वैसे ही यहाँ पर भी रेंज दी हुई है। यहाँ पर आंसर जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, ठीक है। मैंने वैसे भी मैनुअल काउंट करके भी देख लिया कि मेरा आंसर जो वो करेक्ट आ रहा है। इसके बाद एक और फार्मूला जो मैंने पीछे भी शीट्स पे भी आपको इस्तेमाल करके दिखाया, सम का फार्मूला है। सम के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस सेल के अंदर उनके नंबर्स को मैं ऐड करूँ, ठीक है। ये कम भी हो सकते हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इस वक्त तो मैंने इसको जो वो 4-5 कॉलम्स पे ये रखा हुआ है, तो मैं इन तमाम को जब सम करूँगा तो मैंने आपको बताया कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें सम का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है और जो है वो जब आप इंटर करेंगे तो आपके पास उसका सम आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है वो 160 आ रही है जो कि करेक्ट वैल्यू है। सॉरी। एक और फंक्शन मैथ्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम एब्सोल्यूट फंक्शन के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू जो है वो मैं किसी वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू में लाना चाहता हूँ तो वो क्या है और इसको कैसे ला सकते हैं। इस एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही है और आपको उसको नेगेटिव में शो नहीं करना, पॉजिटिव में ही शो करना है, तो आप जो है वो उसके आगे जो है वो एब्सोल्यूट का फंक्शन इस्तेमाल कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि उस रिजल्ट वाले कॉलम के अंदर वैल्यू जो होगी वो विदाउट साइन जो वो शो हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर कोई माइनस का साइन आपको शो नहीं हो रहा होगा। ये चंद फार्मूले थे मैथ्स के जो मैंने आपको बता दिए, जिसमें एवरेज का फार्मूला इस्तेमाल होता है, नॉर्मली मैक्सिमम का होता है, मिनिमम का होता है, काउंट का होता है, सम का होता है, एब्सोल्यूट का होता है, और भी बहुत सारे फार्मूले हैं मैथ्स के बेताशा फार्मूले एक्सेल के अंदर मौजूद हैं, ठीक। जो हम वक्तन जब अपने एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे तो हम उनका भी इस्तेमाल जो वो सीख लेंगे, ठीक। फिलहाल बेसिक जो फंक्शंस हैं वो मैंने आपको बता दिए कि ये मैथ्स के बेसिक फंक्शंस हैं, और हमारी बेसिक शीट्स वगैरह के लिए या अब तक जितना हमने सीखा है या जो मैंने आपको शीट्स वगैरह बना के सिखाई हैं उनके अंदर ये फंक्शंस काफ़ी हैं, ठीक। इसके बाद जो है वो सॉरी, डेट का फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेट के फंक्शंस होते हैं, वो डेट के फंक्शंस को भी मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है और इनके एग्जाम्पल के साथ इनको यहाँ पे शो किया हुआ है कि डेट के फंक्शंस क्या होते हैं और हम उनको कैसे करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको अपनी 2 शीट्स के अंदर जो है वो डेट के 2 फंक्शन इस्तेमाल करना सिखाए। एक फंक्शन टुडे का था, टुडे क्या शो करता है, मैंने आपको बता दिया कि जो डेट दी हुई होती है वो
मतलब उसके जो उस डेट का जो डे होता है वो शो कर रहा होता है टुडे की। ठीक इसी तरह से जो नाउ का फंक्शन होता है वो भी वैसे ही है, यानी कि अगर आपके नाउ किसी सेल के अंदर लिखते हैं, यानी टुडे लिखते हैं या नाउ लिखते हैं, तो आपके पास जो है वो वही आंसर आ जाता है, यानी कि आज की जो डेट है वो शो हो जाती है। ठीक, इस कॉलम को मैं सही कर लूँ, यहाँ पर मैं नाउ लिख देता हूँ, टुडे गलती से लिख दिया शायद मैंने। ये देखें यहाँ पर भी वही आंसर आ गया। उसके बाद एक फंक्शन मेरे पास आ रहा था डे का, यानी कि अगर मैं पर्टिकुलर किसी डेट में से खाली डेट मालूम करना चाहूँ कि आज डेट का नंबर क्या है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, पाँचवा दिन है, छठा दिन है, तो ये फंक्शन क्या करेगा कि उसमें से और सिर्फ जो वो डे यानी कि नंबर ऑफ डे, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पाँचवा नंबर, कौन सा आज डे का नंबर क्या है, वो लाके आपको दे देगा कि जी इसके अंदर क्या मौजूद है। ठीक, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसमें कॉलम में लिख दिया है, यहाँ पे मैंने कहा इज इक्वल टू डे, और किस मेरे जो डिजायर्ड कॉलम है या मैं इसमें से आया, यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, एक बार किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसने 3 लेके आ गया, क्योंकि ये पहले ये वो मंथ लेके आ रहा है, फिर ये डेट लेके आ रहा है, फिर ये ईयर लेके आ रहा है। तो आज तीसरा दिन है, तो इसने यहाँ पे 3 शो कर दिया मुझे कि ये जो थर्ड 3 है। फंक्शंस कौन सा इस्तेमाल किया मैंने, डे का। ठीक है, डे का फंक्शन उस डेट पे अप्लाई किया, यानी कि टुडे की डेट पे इस्तेमाल किया, तो वो उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या दे दिया, डे दे दिया कि आज तीसरा दिन है। ठीक, इसी तरह से अगर मैं एक और फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ टेक्स का फंक्शन। ठीक, ये तो टेक्स का फंक्शन जो भी यहाँ पे मैंने डेट पे ही इस्तेमाल किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने डेट, पिछली डेट इस्तेमाल करी है जो मैंने यहाँ पे फीड की हुई है। ठीक है, मैंने डेट जब डेट टेक्स का फंक्शन इस्तेमाल किया है तो टेक्स के आगे मैंने एक तो डेट का रेफरेंस दिया है, और दूसरा मैंने कॉमे के साथ जो है वो कुछ कॉमे के बाद जो इन्वर्टेड कॉमर्स में कुछ रेफरेंसेस दे दिए, यानी कि मैंने कुछ फॉर्मेटिंग दे दी है कि मुझे डेट चाहिए, डे चाहिए, तो मैंने डी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा तो ये क्या आ गया, ट्यूसडे आ गया, यानी कि तीसरे दिन में जो आज किया है ट्यूसडे है, तो इसने ट्यूसडे मुझे इन वर्ड्स शो कर दिया कि यहाँ पर इस कॉलम के अंदर ट्यूसडे आ गया। जब भी मुझे कभी ये शो करना होता है कि मुझे जो दिन है उनके नाम शो करना होते हैं, ये लिखना होते हैं, अपनी शीट पे इस्तेमाल कर चाहिए होते हैं, तो मैं टेक्स्ट का फंक्शन इस फॉर्मेट के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो वो मुझे ऑटोमेटिकली जो है वो क्या दे देगा, मुझे जो वो उस डे का नाम दे देगा, जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक और फंक्शन है जो मंथ का फंक्शन है। मंथ का फंक्शन भी बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि डे का फंक्शन था, यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये है कि मंथ की जगह आप डे की जगह आप मंथ इस्तेमाल करेंगे, और सेल जो सेल का रेफरेंस होगा वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने इसी सेल का रेफरेंस इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि मैंने इसके अंदर डे का मंथ का फार्मूला इस्तेमाल किया है, और C11 को इस्तेमाल किया है। C11 पे मेरा कर्सर मौजूद है, इंटर करूँगा तो मुझे जो वो 11 शो कर देगा, यानी कि नंबर में शो कर देगा कि 11 मंथ है। इस वक्त जो मंथ चल रहा है वो कौन सा है, वो 11 मंथ है। ठीक, इसके नीचे एक और इसी तरह का मैंने फंक्शन इस्तेमाल किया है जिसको मैं एयर के नाम से कहता हूँ। ठीक है, ये एयर का फंक्शन क्या करता है कि आपको उस पर्टिकुलर डेट के फॉर्मेट में से खाली एयर ला के शो कर देगा कि आज मतलब इस वक्त कौन सा एयर चल रहा है। जैसे कि मेरे जो ऊपर वाले कॉलम के अंदर जहाँ मैंने इस्तेमाल किया है, कौन सा रेफरेंस इस्तेमाल किया है, इस वक्त मैंने जो है वो रेफरेंस इस्तेमाल किया है 13 कॉलम का। तो इसके अंदर जो है यहाँ पे डेट जो जो ईयर आ रहा है वो 2019 आ रहा है। इंटर करूँगा मैं तो मुझे इसने डेट शो जो मंथ जो ईयर शो किया है वो 2019 है। ठीक, ये छोटे से फंक्शंस थे डेट के हिसाब से, और भी फंक्शंस हैं जो हम आगे चल के इस्तेमाल करते रहेंगे। इसके बाद मैं आ जाता हूँ जो टेक्स्ट के फंक्शंस हैं कि हम इन टेक्स्ट के फंक्शन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्स्ट के फंक्शंस मैंने 5-6 फंक्शंस जो है वो बेसिक फंक्शंस हैं वो यहाँ पे सामने लिख दिए हैं। ठीक है, और ये क्या कैसे काम करते हैं वो इसको हम अभी आगे देखते हैं। इसमें लेफ्ट का फंक्शन है, इसमें राइट का फंक्शन है, अपर लोअर का फंक्शन है, अपर का फंक्शन है, टेक्स्ट का फंक्शन है, और कॉन्कैटिनेट का फंक्शन है। पहला फंक्शन जो है वो लेफ्ट का हम किस तरह से देखते हैं कि मैंने इस कॉलम के अंदर रेहान अपना नाम टाइप किया हुआ है। ठीक, अब मैं ये चाहता हूँ कि इस पर मैं लेफ़्ट का फंक्शन इस्तेमाल करूँ, तो किस तरह से करूँगा, मेरी कोशिश मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं रेहान के सिर्फ 3 कैरेक्टर लेफ़्ट की साइड से उठाऊँ और वो अपने किसी सेल के अंदर जो है वो शो कर दूँ। तो उसके लिए मुझे लेफ़्ट का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस वाले कॉलम के अंदर मैंने लेफ़्ट का फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है। क्या फंक्शन है, मैंने आप यहाँ पे देखें F2 प्रेस करता हूँ, मैंने कहा कि लेफ़्ट का फंक्शन मैंने लिखा, उसके बाद मैंने इसको
सेल का रेफरेंस बता दिया है कि उसने वैल्यू डेट कहाँ से पिक करनी है और कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स पिक करने हैं। ठीक, कॉमे के बाद में नंबर ऑफ करेक्टर्स मैंने दे दिए, इंटर मैंने किया तो ये देखेंगे इसने रेहान में से लेफ्ट साइड से 3 करेक्टर उठा लिए। ठीक है, यानी कि अब ये शो कर रहा है REH, यहाँ देखें तो REH ही लेफ्ट के 3 करेक्टर्स हैं। राइट के अंदर मैं चलूँ तो ये भी कुछ इसी तरह से है कि मैं अब ये चाहता हूँ कि राइट से कुछ करेक्टर उठा ले। ठीक है, मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत पड़ सकती है किसी वक्त किसी भी शीट के ऊपर। तो राइट का फंक्शन क्या करता है कि आपकी दी हुई स्ट्रिंग में से वो राइट में से जितने भी आप करेक्टर उठाना चाहते हैं वो करेक्टर उठा लेता है। वो करेक्टर नंबर ऑफ करेक्टर्स हम अपने फार्मूले के अंदर मेंशन करते हैं, जैसे कि मैंने इस फार्मूले के अंदर मेंशन किया हुआ है कि मैंने राइट का फार्मूला इस्तेमाल किया है। फार्मूला लिखने के तरीका, इनपुट करने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ। मैं यहाँ राइट का फंक्शन में टाइप किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर भी रेफरेंस जो आ रहा है वो रेहान का आ रहा है इस कॉलम का, और मैं ये कह रहा हूँ उससे कि ये 4 जो करेक्टर्स है वो राइट साइड से मुझे पिक करके शो कर दे। ठीक, इंटर में करूँगा तो यहाँ पे जो वो HAN आ जाएगा। ठीक है, रेहान मतलब HAN आ गया। इसमें ये याद रखें कि राइट के फंक्शन में जो जब ये हम इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ इस बात का ख्याल रखते हैं कि राइट अगर हमें 3 करेक्टर उठाने हैं तो हम 4 नंबर जो दे रहे होते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ शो किया है, इसने शो तो मुझे 3 करेक्टर किए हैं लेकिन मैंने यहाँ पे 4 इस्तेमाल किए हैं, यानी कि ये हमेशा जो होगा वो एक करेक्टर माइनस करके देगा आपको। जैसे कि फर्स्ट करें, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे 3 करेक्टर शो करो, तो अब इसने 3 करेक्टर शो नहीं करे, 2 करेक्टर शो करे, यानी मुझे तो चाहिए थे 3 करेक्टर, ये शो कर रहा है 2 करेक्टर। तो इसके लिए मैं आपको अभी फिर बता रहा हूँ, थोड़ी सी ध्यान से इसको देखिएगा कि जब राइट के फंक्शन को मैं इस्तेमाल करता हूँ तो राइट के फंक्शन में नंबर ऑफ करेक्टर्स जो है वो अगर मुझे 3 इस्तेमाल करने हैं या 4 इस्तेमाल करने हैं तो मैं एक ज़्यादा का वो करता हूँ। मतलब जैसे मुझे 3 इस्तेमाल करने हैं तो मैंने यहाँ पर 4 नंबर दिए ताकि ये 3 नंबर को या 3 कैरेक्टर को पिक कर सके। ठीक, इसके बाद जो है वो एक छोटा सा और फंक्शन है जिसको मैं लोअर के नाम से कहता हूँ। ठीक, लोअर का फंक्शन क्या करता है कि आपके दिए हुए टेक्स्ट को या आपने जो टेक्स्ट दिया है उस पर जब आप लोअर का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो टेक्स्ट में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको वो लोअर केस के अंदर जो है वो चेंज कर देता है। अगर लोअर में है तो लोअर में रहने देगा, अगर अपर में है तो लोअर में चेंज करके आपके सामने मतलब आपको डिजायर्ड सेल के अंदर ला देगा। ठीक, यहाँ पर कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे सेल के अंदर मैंने जो वो खान लिखा हुआ है, खान के अंदर के जो वो मैंने कैपिटल लिखा हुआ है। ठीक है, और इस पर जो मैंने लोअर का फंक्शन इस्तेमाल किया है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब लोअर का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो जो लोअर कैरेक्टर होते हैं यानी कि स्मॉल कैरेक्टर होते हैं वो तो वैसे ही रहते हैं, जो अपर्स होते हैं यानी जो बड़े कैरेक्टर्स होते हैं, बिग कैरेक्टर्स होते हैं, उनको जो है वो चेंज कर देता है स्मॉल कैरेक्टर्स के अंदर। इसने यही काम यहाँ पर किया है। यहाँ इसके अंदर मैंने लोअर का फंक्शन इस्तेमाल किया है, रेफरेंस दिया, इस वाले सेल का इंटर किया तो इसने जो है रेहान के को जो है वो स्मॉल कर दिया। ठीक है, और इसने जो खान स्मॉल लेटर्स के अंदर या लोअर लेटर्स के अंदर यहाँ पे मुझे शो करके दे दिया। इसके बाद अपर का फंक्शन है। ठीक है, टेक्स्ट के फंक्शन में एक ये अपर का फंक्शन है जो मैंने आपको जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये अपर क्या करता है कि अगर आपकी वैल्यूज़ जो है वो लोअर के अंदर हैं, टेक्स्ट की वैल्यूज़, टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन लोअर कैरेक्टर्स के अंदर है तो ये आपको अपर कैरेक्टर्स के अंदर शो कर देगी। सारे के सारे जो कैरेक्टर्स होंगे उनको चेंज कर देगा और उनको जो अपर में कर देगा, यानी कि बिग कैरेक्टर्स में कर देगा, अपर वैल्यूज़ में लेके आ जाएगा। इसमें भी मैंने आपको जो है वो इस कॉलम के अंदर दिखाया कि खान के ही वैल्यू दोबारा ली है और खान के अंदर मैंने के जो है वो कैपिटल रखा है, बाकी जो है वो स्मॉल रखे हैं। तो इसने क्या किया कि सारे कैरेक्टर्स यानी कि KHAN सारे के सारे जो वो अपर लगा दिए क्योंकि इसमें हमने अपर का फार्मूला इस्तेमाल किया है। ठीक, ये भी यही करेगा कि अगर जो कैरेक्टर्स हैं वो अपर में है तो अपर में ही रहने देगा। ठीक है, जो लोअर वाले होंगे उनको चेंज कर देगा, उनको जो अपर में लेके आ जाएगा। इसके बाद मैंने एक और फंक्शन जो है नॉर्मली हम बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, लोगों को पता भी नहीं होता कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको इस्तेमाल उसका तरीका दिखाया हुआ है। ये फंक्शन है कॉन्केटिनेट के नाम से। कॉन्केटिनेट क्या है या कॉन्केटिनेशन किसको कहते हैं? कॉन्केटिनेशन कहते हैं 2 स्ट्रिंग को मिला देना, यानी कि एक स्ट्रिंग मेरे पास मौजूद है उसको मैं दूसरी स्ट्रिंग के साथ मिला के एक करना चाहता हूँ, यानी कि मर्ज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या है, मुझे जो फंक्शन यहाँ दिया गया है वो कॉन्केटिनेशन का है। याद रखिएगा कॉन्केटिनेशन ये 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग्स के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। मैंने यहाँ 2 कैरेक्टर्स को कह लें 2 वर्ड्स को जो कॉन्केटिनेट किया है। पहले के अंदर रेहान लिखा हुआ है, दूसरे के अंदर जो खान लिखा हुआ है। इस वाले कॉलम के अंदर मैंने फंक्शन इस्तेमाल किया है कॉन्केटिनेट का, दोनों सेलों का रेफरेंस दिया है। ठीक है, इंटर किया है, मेरे पास रेहान खान आ गया।
ठीक। लेकिन एक बात का इसमें भी ख्याल रखिएगा, जब हम ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो जो हम स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं उनके दरमियान में अगर हमें गैप चाहिए तो हम क्या करते हैं कि कॉमा के बाद जो है वो एक ब्लैंक इन्वर्टेड कॉमास छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा कॉमा लगा के दूसरी स्ट्रिंग का रेफरेंस देते हैं और एंटर कर देते हैं। ठीक, इससे क्या होता है कि आपकी स्ट्रिंग के दरमियान जो है वो स्पेस आ जाती है जो विजिबल हो जाती है, जिससे जो इसका तरीक़ाकार भी है ऐसा ही होना चाहिए था। अगर मैं फर्ज करें कि इसका ये स्पेस हटा दूंगा तो क्या होगा कि काम तो ये करेगा फंक्शन, लेकिन अब कुछ इस तरह से करेगा। ठीक है, इसने देखें कि इसने यहाँ से जो स्पेस था वो रिमूव कर दिया और रेहान खान को जो वो इसने इस तरह से इस्तेमाल कर दिया। बहरहाल ये कॉन्केटिनेशन का फंक्शन था जो आज के हमारे टॉपिक के अंदर मैंने आपको कवर किया, जिसको थोड़ा सा हम दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। मैंने आज के टॉपिक के अंदर आपको जो है वो बेसिक फार्मूलेज और फंक्शंस के बारे में बताया। बेसिक फार्मूले फंक्शंस ही हैं। ठीक है, फार्मूले के टाइप मैंने आपको बता दी है, फंक्शंस की मैंने आपको टाइप बता दी कि मैथ्स के होते हैं, डेट के होते हैं, टेक्स्ट के होते हैं। ये तीनों मैंने आपको जो लिस्ट डाउन करके भी दिखाए और उसके बाद इनकी जो वैल्यूज़ थी या इनके जो तरीके इस्तेमाल था वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और आज के लेक्चर के बाद भी आप इस काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि अगर आप इनको सही तरह से इस्तेमाल करें तो ये तमाम फंक्शंस नॉर्मल शीटों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, बैंक्स में भी इस्तेमाल होते हैं, अगर आप इनवाइस वगैरह बना रहे हैं तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा भी बहुत से ऐसे फंक्शन मैंने आपको सिखा दिए जो आप आगे जाके खुद से कोई शीट्स वगैरह बनाना चाहते हैं या आपके पास कोई ऐसे टारगेट्स आते हैं तो आप आसानी उनको कर सकते हैं। तो मेरे यूज़र्स आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर्स के अंदर हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नए टॉपिक्स के साथ। ठीक, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर मेरे लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।